यूट्यूब चैनल भक्ति सरिता पर उपस्थित सभी श्रोताओं और सभी सब्सक्राइब बंधुओं का एवं सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भक्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि दो नारियों के गर्भ से एक बालक का जन्म कैसे हुआ। भक्तों, किसका जन्म दो माताओं के गर्भ से हुआ था। लेकिन इससे बताने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। एक चंद्रवंशी परम प्रतापी गुणवान महान सम्राट मगध नरेश महाराज बृहद्रथ की कथा सुनाते हैं। महाराज बृहद्रथ की दो रानियां थीं। उस राजा के घर में कोई भी संतान नहीं थी। राजा संतान विहीन था। भक्तों, उसके कोई संतान नहीं थी। राजा संतान के दुख से बहुत दुखी रहने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और राजा की अवस्था ढलने लग गई। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए धर्म, यज्ञ, तप सभी कर लिया, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन महाराज बृहद्रथ उन्होंने सुना कि गौतम कुल के परम तेजस्वी महान संत चंड कौशिक मगध में पधारे हैं। तो महाराज बृहद्रथ ने उनकी सेवा में उपस्थित हुए वे और महाराज बृहद्रथ ने चंड कौशिक की बड़ी सेवा की। भक्तों, चंड कौशिक महाराज बृहद्रथ की सेवा से बड़े प्रसन्न हुए तो कहने लगे, हे राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हो। मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। तो महाराज बृहद्रथ बोले, हे भगवान, मेरे महल में कोई संतान नहीं है, मेरी गद्दी सूनी है, मुझे एक वारिस की आवश्यकता है। हे प्रभु, कृपा करके मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। तो भक्तों, जब महाराज चंड कौशिक ने राजा बृहद्रथ की बात सुनी तो उन्होंने एक आम का फल उन्हें दिया और कहा, हे राजन, इस फल को तुम्हारी नानी को खिला देना, इसके प्रताप से तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। भक्तों, महाराज बृहद्रथ उस फल को लेकर अपने महल में आ जाते हैं और उन्होंने उस फल को अपनी दोनों रानियों को, उनकी दो रानियां थीं, उन दोनों रानियों को समान समान खिला दिया। महाराज ने विचार नहीं किया कि फल केवल एक है, रानियां दो हैं। उन्होंने दो फाड़ करके उस फल को दोनों रानियों को खिला दिया। भक्तों, उस फल के प्रताप से दोनों रानियों के गर्भ में एक बालक पैदा होता है। परंतु जब 10वां महीना आया, एक विचित्र घटना घटी। दोनों रानियों के गर्भ से अलग अलग दो फाड़ पैदा हुई। सिर से लेकर पैर तक अलग अलग दो फाड़ पैदा हुई। भक्तों, दोनों रानियों ने उन दोनों फाड़ों को महाराज बृहद्रथ के पास भेजा तो महाराज बड़े दुखी हुए और कहने लगे, इन दोनों फाड़ों को मुझे दिखाने क्यों लाए हो, इन्हें जंगल में फेंक दो। भक्तों, महाराज की बात सुनकर के महाराज के सैनिकों ने उन दोनों फाड़ों को जंगल में फेंकवा दिया। उसी समय उस जंगल से एक जरा नामक राक्षसी निकल कर जा रही थी। भक्तों, जरा ने एक मांस का लोथरा देखा तो उसे खाने के लिए उसे उठा लिया, परंतु पास में दूसरी फाड़ पड़ी हुई थी। जरा ने उस दूसरी फाड़ को भी उठा लिया, अपने हाथों में उठा लिया। उन दोनों फाड़ों को जरा ने अभिमंत्रित करके जरा को ये वरदान प्राप्त था कि वो जोड़ने में सक्षम थी। उसने जैसे ही दोनों फाड़ों को हाथ में उठाया और मंत्र फूंका तो दोनों फाड़ें जुड़ गईं। भक्तों, तो इस तरीके से वह बालक जीवित हो गया और वह जरा नामक राक्षसी उस बालक को लेकर महाराज बृहद्रथ के पास पहुंची। उसने महाराज बृहद्रथ को समस्त कथा कह सुनाई। महाराज बृहद्रथ बड़े प्रसन्न हुए और पूछने लगे कि तुम कौन हो। तो वह राक्षसी बोली कि मेरा नाम जरा है और महाराज, मैं जंगल से जा रही थी। महाराज, मैंने ये दोनों फाड़ों को देखा और हाथ में उठाया तो दोनों फाड़ें जुड़ गईं। इस पर महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, जरा, मैं इस बालक का नाम तुम्हारे नाम पर ही रखता हूँ।
और इस तरीके से उस बालक का नाम जरासंध हुआ। 2 रानियां थीं, उन दोनों के गर्भ में एक ही बालक पनप रहा था। अलग अलग फार पैदा हुई और जरा नामक राक्षसी ने उन फारों को जोड़ दिया। इस प्रकार भक्तों जरासंध नामक महान सम्राट का जन्म हुआ। परंतु जरासंध क्रूर था और उसने भगवान शंकर की घोर आराधना की। भक्तों उस आराधना से भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे जरासंध वर मांगिए। तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझे कोई पराजित ना कर सके, मुझे कोई जीत ना सके। परंतु भक्तों तो भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। परंतु साथ में ही माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया कि पांडव कुल में एक बलवान पैदा होगा और वह तुम्हारा वध करेगा। भक्तों इस प्रकार से 2 नारियों के गर्भ से जरासंध का जन्म हुआ था। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।